आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पे हमारे कॉलोनी मालवीय बाग कल्याण समिति की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी के आर्थिक प्रकोष्ठ की तरफ से एक योग शिविर का आयोजन हम लोगों ने यहाँ पे श्री पटेल जी के आवास पे उनके नीचे हॉल जो है उसमें किया और यहाँ लगभग 50-60 लोगों के उपस्थिति थी और हमारे आगरा पे जो विशाल जायसवाल जी और नेहा वर्मा यहाँ पे योग प्रशिक्षक थे वो आए और उन लोगों ने बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छे तरीके से योग के बारे में बताया और सारे लोगों को आसन करने के लिए प्रेरित किया। और मुझे उम्मीद है कि जो आज हम लोगों ने सीखा है उसको हम लोग अपने जीवन में अमल करेंगे और योग के माध्यम से हम अपने आप को स्वस्थ रखेंगे और अपने देश की तरक्की में उसका योगदान करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने जैसे पूरे विश्व में योग को फैलाया है, जी जी, तो कितना जरूरी है योग आदमी? ये जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में इस योग को पूरे विश्व में फैलाया है, जिसकी वजह से पूरा देश पूरा विश्व आज योग के बारे में जान रहा है और योग करने के लिए प्रेरित हो रहा है और योग से निरोग रहने की ओर बढ़ने की ओर अग्रसर है। योग जो हमारे महर्षियों ने इस विधि को ढूंढा है, ये सिर्फ हम कहें शरीर के लिए तो ये उत्तम है ही है, लेकिन ये हमारे मन और आत्मा के लिए बहुत उत्तम है। इस योग का उत्कर्ष ही आत्मा के उत्थान के लिए हुआ है। अगर आत्मा का उत्थान होगा तो मन और शरीर इनका उत्थान उसके साथ ही होगा। अगर हम योग का प्रतिदिन नियमित पालन करें और इस पालन में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इन 8 अंगों का पूरी तरह से शामिल करके उपयोग करें तो हमारा शरीर स्वस्थ होगा, मन शांत और स्थिर होगा और साथ ही साथ जो हमारी आत्मा है इसका विकास होगा। और इसके माध्यम से, जैसा कि इस बार के योग दिवस का थीम है एक विश्व एक स्वस्थ, तो उसको भी हम प्राप्त कर पाएंगे, साथ ही आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा को सफल बना पाएंगे। इसलिए मेरे हिसाब से योग अत्यंत आवश्यक है। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है, क्या कहेंगे आज के दिन? आज वाराणसी नगर निगम परिवार द्वारा विश्व योगा दिवस के कार्यक्रम के अंतर्गत यहाँ नगर निगम परिसर में भी आज योगा का कार्यक्रम हुआ। हमारे सभी सम्मानित पार्षदगण, नगर निगम के सभी अधिकारीगण, सभी कर्मचारी और बनारस के प्रबुद्ध लोगों ने आज यहाँ पे भाग लिया और मैं माननीय मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने भारतीय ज्ञान परंपरा को विश्व में प्रत्येक देशों में इसको प्रोत्साहित किया है। पूरा विश्व योगा दिवस मना रहा है। मैं फिर से एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करूंगा। लोगों के लिए देखिए, आज जो परिवेश है, इस परिवेश में हम लोग रहते हैं, जो भाग दौड़ की जिंदगी में जितना कंपटीशन है, हमें लगता है सभी लोगों को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से मजबूत होना चाहिए और उसके लिए सबसे बड़ा साधन अगर है तो योगा है। हमारे हजारों साल के वो ऋषि मुनि ने जो ज्ञान परंपरा को प्रसारित किया, प्रसादित किया, उनको फिर से माननीय मोदी जी ने पूरे विश्व में घर घर तक पहुंचाया है। तो हमारे ऋषि मुनियों के जो योगदान है, मैं उनको भी नहीं भुला सकते हैं। और आधे घंटे अगर आप रोज योगा करें, मुझे नहीं लगता कभी किसी डॉक्टर की, किसी वैद्य की, किसी तरह की। देखिए, योग हमारे अनादिकाल का एक धरोहर है। भगवान शंकर को हम महान योगी के रूप में भी देखते हैं। जिस भगवान शंकर ने कैलाश पर्वत पे योग और अपने बल के जरिए स्थापित किया और विष भी गले के नीचे नहीं उतरने दिया, तो हम सब उनके अनुयायी हैं। और महर्षि पतंजलि जी ने इसको जो विस्तार रूप दिया है, हम सब उनके बहुत जो है कि ऋणी हैं कि हमारे ही देश में नहीं पूरे विश्व में योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और हमारी पद्धति को लोग अपना रहे हैं। इसके लिए हम बहुत बहुत बधाई देते हैं उन महान हस्तियों को जिन्होंने योग के बारे में हम लोग को ज्ञान कराया। हर व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है।
और स्वस्थ रहने के लिए योग से बढ़िया कोई कारण नहीं है। हर व्यक्ति के जीवन में तनाव है, हर व्यक्ति के जीवन में व्यस्तता है, कोई छोटा हो कोई बड़ा हो, हर व्यक्ति अपनी जीवन शैली से परेशान है। लेकिन मेरा अपील है कि उसमें से केवल आधा घंटा समय निकाल ले और जिस तरीके से आज योग गुरु ने हमको सिखाया है और संकल्प दिलाया है, उसी संकल्प के साथ यदि योग के साथ हम लोग जुड़ेंगे तो जीवन भी हमारा दीर्घायु होगा और शरीर भी स्वस्थ होगा। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं सबको। आज भारत माता मंदिर वाराणसी के प्रांगण में गदाधारी सेना की तरफ से जो अपने विचारधारा से भी वो है, आज हम सब लोग खूब बढ़िया ढंग से, खूब अच्छे ढंग से योग दिवस मनाए, जिसमें 100 से ऊपर संख्या थी और इसमें धर्मेंद्र पांडे जी और योग शिक्षक श्री शिव नारायण जी, महेंद्र सिंह गौतम जी, इन लोगों का योगदान था। बहुत बढ़िया योग हुआ। इसके लिए जितने लोग आए उनका भी स्वागत है, अभिनंदन है, धन्यवाद है। इसी तरह से हम लोग हर वर्ष यह योग दिवस मनाएं, सबसे अच्छा पड़ेगा। आज पूरे भारत के साथ ही पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। 11वां योग दिवस आज है। इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर माननीय हमारे वाराणसी के सांसद और देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पे यह 11वां विश्व योग दिवस आज है। इस पर वाराणसी के भारत माता मंदिर हम सभी लोग उपस्थित हैं और अपने सभी तमाम जो भाजपा कार्यकर्ता, गदाधारी सेना के तमाम सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ योग दिवस मनाया गया है। इस योग दिवस के अवसर पर हमारे योगाचार्य शिव नारायण गुप्ता जी मौजूद थे और तमाम सभी लोगों ने अपने काया को निरोग रहने के लिए एक महायोग का जो है कार्यक्रम में आयोजन किया है और सभी लोगों ने इस आयोजन में भागीदारी की है।